Indonesia considers India a very great friend. India was the first country to support us in our struggle for independence. We will never forget what India did to help us. जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशियन जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो रिहर्सल कर रहे हैं, उनके वो हो रहे हैं वो सारे के सारे। भारत 450 मिलियन डॉलर्स ये मिसाइल इंडोनेशिया को दे रहा है, लगभग बातचीत फाइनल है। और इंडोनेशिया के पास पैसे नहीं है तो भारत लोन भी देगा कि धीरे धीरे करके चुका देना। कल तक चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दंदना रहा था और यह कह रहा था कि PP-14 पे मैं तांडव करूंगा और गलवान पे मैं लड़ाई करूंगा तुमसे, वो चाइना आज प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि 100% ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर टैरिफ। मार्को रूबियो तो उनसे भी ज्यादा एक कदम आगे हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ही एंटी चाइना हैं, एंटी रशिया हैं। मोदी साहब से भी वो एक जो खबरें आ रही हैं कि शायद 1 महीने के अंदर अंदर उनकी मुलाकात हो जाए, मोदी साहब शायद व्हाइट हाउस आ ही जाएं। एन मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं एज अ चीफ गेस्ट भारत के 26 जनवरी के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। और इसके साथ साथ इंडोनेशिया अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने जा रहा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का भारत में भव्य स्वागत किया गया और इसी दौरान इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक बड़ी बयान दी है। उन्होंने कहा है कि इंडोनेशिया हमेशा से भारत का एहसानमंद रहेगा क्योंकि भारत ने तब मदद की जब इंडोनेशिया अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और सबसे मुश्किल वक्त पे था। और उस टाइम पे भारत ने इंडोनेशिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री की भी जान बचाई थी और इंडोनेशिया की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी मदद की थी। तो इसलिए अब इंडोनेशिया भारत से काफ़ी अच्छा रिलेशंस रखना चाहता है। लेकिन इस चीज़ को देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया भारत से रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता है और भारत के साथ और ज़्यादा अपने कॉपरेशंस को बढ़ाना चाहता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब इंडोनेशिया के आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। राष्ट्रपति सुकर्णो जो बने उनका बहुत अच्छा रिलेशंस थे भारत के साथ। और उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हत्ता और प्रधानमंत्री थे सुल्तान जहरीर। जब देश आजाद हुआ और वहां के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है कैसे बताया जाए वर्ल्ड स्टेज पे, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को और जो प्रधानमंत्री थे उनको एक स्पेशल प्लेन से ले जाया गया भारत और यहां से यूएनओ। और वहां पे उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया के लोगों के साथ क्या जुर्म हुआ है। पता है उस प्लेन को उड़ाने वाले कौन थे? कौन? राजीव गांधी? नवीन पटनायक के पिताजी थे विजू पटनायक। वो सुरक्षित निकाल कर लाए थे इनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को। तब उन्होंने जावा में गए और फिर वहां से उठाकर लाए और सुरक्षित दिल्ली ले गए। और बाकी सोचिए कि उस वक्त कितना रिस्की था ये। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। पता है एशियान जितने सारे देश हैं, सिंगापुर हो जाए, मलेशिया हो जाए, चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडोनेशिया 7 बिलियन डॉलर्स। अब इसके रणनीतिक महत्व को समझिए। 7 बिलियन डॉलर, इंडोनेशिया बिलियन डॉलर सर। मैं तो देख रहा था। अच्छा, 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। हाँ, 50 बिलियन डॉलर का व्यापार है हमारा इनके साथ। हाँ 3 टाइम्स इजाफा, 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। माफ कीजिए। अब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व समझिए। इंडोनेशिया कोई एक देश नहीं है, ये 17,000 आइलैंड है। और 17,000 आइलैंड कहां कहां है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, और ये मतलब कि गल्फ ऑफ जो मलक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना वहां है, और साउथ चाइना सी।
ये 17,000 वहां फैले हुए हैं जी। और इस देश को नेवल फल्क्रम ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है कि इसका जो बैलेंस है ना, जिसके तरफ है ना, वही नेवी में वो समझिए कि उस देश महान है, क्योंकि नेवी साउथ में? चाइना सी नेवी फल्क्रम इसको बोला जाता है इस देश को, कि एक ये तराजू है ऐसा, हाँ। और ये चारों तरफ से जोड़ता है पूरी दुनिया को। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ गल्फ ऑफ मलक्का है, एक तरफ साउथ चाइना सी है। हाँ ये 17,000 आइलैंड में फैला हुआ है। जी। और कहा जाता है कि मलेशिया का इंडोनेशिया में जिन देशों का पोर्ट है वो दुनिया में नेवी के बादशाह हैं। और अमेरिका का पोर्ट है, और भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में समझौता किया है, भारत की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी साथ मिलकर एक्सरसाइज करने वाली है। अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें, अच्छा, ओके, ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू Okay. बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके, तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे, हमने तो जिहादे शादे बंद कर दिए हैं, मिलिटेंट इस्लाम ख़त्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हजम कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है, हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो और हम क्या, हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता, तो इस किस्म की बात। तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। ठीक। तो अगेन सिर्फ ये ज़रूर होगा कि इंडिया जो है जी। वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा कटते रहना साढ़े वाल। हाँ हाँ, ठीक है ना? जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे हाँ, मोहसिन वो नकवी तो साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर। नहीं, हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे सामने, बिल्कुल। हाँ, उनको तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है हाँ, कि वो बिल्कुल। कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो इनवाइटेड। अच्छा, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया? क्या वो इन पे बात नहीं करेगा, या वो मामूली नहीं हिस्सा है? नहीं, वो तो foreign policy? स्ट्रेट अवे इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा। मिलियंस वहाँ गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर हर जगह। हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए थे। अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30 हज़ार लोग वो वापस 18,000 रिपोर्ट कर देता तो व्हाट्स द बिग डील। इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। ये बड़े इंडियंस बड़ी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज़ में, कोई इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीज़ों को। और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, Right. कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहाँ अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ होगी। अच्छा, हाँ।